माँ, मैं थक गया हूँ। रात का सकूत घरा हो चुका था। पूरी गांव पर अंधेरी का राज था, लेकिन एक कुची मकान में मुधम लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। वहां एक फरसूदा चारपाई पर एक बूढ़ी औरत दराज हुई थी। गहरियों से भरे चेहरे पर जमाने की संगीनियों की नकूश नुमाया थी। उसकी सांसें धीमे हो चुकी थीं, गोया जिंदगी का चिराग मुधम हो रहा हो। सामने खड़ा नौजवान, जिसकी आंखों में मलाल और चेहरे पर बेजारी की आसार थी, अपनी मां की जानिब देख रहा था। उसकी होंठों पर एक हल्की से तलख मुस्कुराहट थी, जो उसके अल्फाज के साथ जहर अगलने लगी। मां, मैं थक गया हूं। बूढ़ी औरत ने कमजोरी से आंखें खोलें। उसकी नहीफ आंखों में अब भी वो चमक थी, वही चमक जो एक मां की मोहब्बत में हमेशा जलवागर रहते हैं, चाहे औलाद की जबान कितनी ही तलख क्यों ना हो। बेटा, किससे थक गया है? बूढ़ी मां ने धीमी आवाज में पूछा। नौजवान ने झल्लाकर जवाब दिया, तुमसे, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारी कमजोरी से, तुम्हारी बेबसी से। मैं थक गया हूं तुम्हारी दवाइयां लाने से, तुम्हारी रात भर की कहानी सुनने से, हर वक्त तुम्हारी तीमारदारी करने से। मां की होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट भरी, मगर आंखों में आंसू चमक उठी। अच्छा बेटा, तुम थक गई हो तो एक काम करो, मुझे जंगल में छोड़ आओ। वहां कोई दरिंदा मेरा खात्मा कर देगा, या फिर मैं खुद ही किसी खाई में गिर जाऊंगी। तुम्हें मेरे फिक्र नहीं करने पड़ेंगे। नौजवान ने एक गहरा सांस लिया और नफरत से सिर हिलाया। हाँ, यही बेहतर है। वो फौरन उठा, अपनी मां को कंधों पर उठाया और घर से बाहर निकल आया। रात की अंधेरी में मां बेटी का ये अजीब सफर शुरू हो चुका था। जंगल की जानिब बढ़ते हुए मां अपनी बेटी की कंधों पर थी और हल्की से मुस्कुराहट के साथ अर्धगर्द नजरें दौड़ा रही थी। नौजवान ने झल्लाकर कहा, मां, तुम हंस रही हो? कैसा अजीब वक्त है और तुम्हें हंसी आ रही है? मां ने आहिस्ता से कहा, हाँ बेटा, मैं हंस रही हूं, क्योंकि आज वो दिन आ गया है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। नौजवान चौंक गया। क्या मतलब? मां ने आ भरी और कहा, बेटा, आज से 23 साल पहले एक रात में भी तुझे अपने कंधों पर उठाकर उसी जंगल की तरफ जा रही थी। इस दिन तो बहुत बीमार था, बुखार में तप रहा था और मैं तुझे दवा लेने ले जा रही थी। रास्ते में बहुत खौफनाक आवाजें आ रही थीं, दरिंदे भी हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए तेरी हर सांस का हिसाब रख रही थी, मगर आज मैं तुझे बोझ लगने लगी। आज तो मुझे यहां मरने के लिए छोड़ने जा रहा है। नौजवान की कदम रख गई। उसकी पूरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। उसने अपने कंधों पर रखी मां की कमजोर सांसों को महसूस किया और उसके दिल पर बिजली गिर गई। वो जमीन पर गिर कर मां की कदमों में आ गया। जार वो कितार रोने लगा। मां, मुझे मुआफ कर दो, मैं शैतान के भिकावी में आ गया था। मां ने आंसू साफ किए और कमजोर हाथों से बेटी का सर थपथपाया। बेटा, मां कभी अपने औलाद से नाराज नहीं होती। बस याद रखना, जिस दिन औलाद अपनी वालदीन से बेजार हो जाए, इस दिन अल्लाह भी उससे बेजार हो जाता है। नौजवान ने मां को दोबारा कंधों पर उठाया, लेकिन अब उसका रुख घर की तरफ था। जंगल की वहशत पीछे रह गई थी और मां की मोहब्बत ने बेटी के दिल की सियाही को धो दिया था। मां को बोझ मत समझो, वरना जिंदगी एक दिन तुम्हें ऐसा बोझ बना देगी जो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं हो।